जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वेलकम टू आगाज अकेडमीज पीएससी बूस्टर सीरीज ज्योग्राफी। हम आज से इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडिया ज्योग्राफी में जो है वो हमारा पहला टॉपिक है लोकेशन एंड एक्सटेंट। इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखें तो एज वी ऑल नो, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 2.4% जो है वो पूरे वर्ल्ड का एरिया इंडिया एक्वायर करता है एंड टोटल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। ठीक है, स्टेटमेंट में जो है वो कभी आपको पूछा जा सकता है, तो ये फिगर्स जो है वो एक बार ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज द लोकेशन। हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन कवर करके रखता है वर्ल्ड में एंड इट इज कवर्ड बाय सीज ऑन 3 साइड्स। 3 साइड से जो है वो पानी से घिरा हुआ है एंड दैट इज वाई ट्रेड कॉन्टैक्ट्स जो हैं वेस्ट एशिया से, यूरोप, अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया से जो है वो बहुत आसान है। तो इंडिया जो है वो साउथ सेंट्रल पार्ट जो है एशिया का एक्वायर किया हुआ है। अगर हम इंडिया के एक्सटेंट की बात करें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ये पॉइंट है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, दिस पॉइंट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है हमारा 33,214 किलोमीटर्स। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है हमारा 2933 किलोमीटर्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप देख पाएंगे बोथ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, ठीक है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। अगर आप ये दोनों देखेंगे, लैटिट्यूड्स में भी लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूड का भी एक्सटेंट जो है वो लगभग 30 डिग्री का है। लेकिन जो है वो इसमें डिस्टेंस में जो है वो कमी क्यों है? ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में जो है वो हमने एक फैक्ट पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 2 लैटिट्यूड्स का बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या पढ़ा था? 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट 2 लॉन्गिट्यूड्स का बीच का डिस्टेंस जो है वो पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है। ठीक है, इक्वेटर में जो है वो 0 डिग्री जहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड रहेगा, यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स तो डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। इस वजह से है ये डिफरेंस है बिटवीन दी नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। हालांकि दोनों के बीच का एक्सटेंट जो है वो लगभग 30 डिग्री का ही है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में जो है वो आपको पूछा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना ज़रूरी है। राइट, नेक्स्ट इज लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन। ये एक फैक्ट है, एनसीईआरटी में जो है वो दिया गया है, इसलिए याद रखिए एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें, ये जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया की लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर्स है। ठीक है, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है 6100 किलोमीटर्स। ये जो आपको कोस्ट लाइन दिख रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर्स। एंड अगर हम आइलैंड्स की बात करें, ठीक है, एज वी ऑल नो देयर आर 2 आइलैंड्स। ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज लक्षद्वीप। दिस इज लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। अगर ये 2 आइलैंड्स को भी अगर हम जोड़ लें कोस्ट लाइन में तो हमारा टोटल कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 7517 किलोमीटर्स जो है वो हम इसको मानते हैं। तो ये हमारा कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर्स एंड 7517 किलोमीटर्स व्हेन वी ऐड अप द कोस्ट लाइन ऑफ द आइलैंड्स आल्सो। राइट, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है टेरिटोरियल सी का। हमारे पास लैंड बाउंड्री है, हमारे पास कोस्टल बाउंड्री है। थर्ड टाइप की हमारी जो हमारा टेरिटोरियल लिमिट आता है वो हमारा सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो सी से हम चालू करते हैं, सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स, ये याद रखिए 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन गवर्नमेंट का टेरिटोरियल एक्सटेंट है। ठीक है,
एक नॉटिकल माइल कितना होता है? एक नॉटिकल माइल लगभग 1.8 किलोमीटर्स होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो लगभग 21.9 किलोमीटर्स है। मतलब 21.9 किलोमीटर्स सी शोर से लेके सी के अंदर तक इंडिया का जो है वो टेरिटोरियल लिमिट है। ठीक है, ये बात याद रखिए, 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 21.9 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोस्टल स्टेट्स के बारे में। इंडिया में जो है वो टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, मैप के थ्रू देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे। ठीक है, अब कोस्ट लाइन भी याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि कौन सा जो है स्टेट का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। तो हमको याद रखना है गुजरात का कोस्ट लाइन जो है वो सबसे हाईएस्ट लेंथ जो है, सबसे ज़्यादा लेंथ कोस्ट लाइन की जो है वो गुजरात में है। उसके बाद है हमारा तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है कि कोस्ट लाइन को जो है वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बनाओ, जैसे कि पैटर्न 2020 से रहा है पीएससी का। ठीक है, सबसे छोटा कोस्ट लाइन जो है वो गोवा का है। गोवा ऑब्वियसली सबसे छोटा स्टेट है, सबसे छोटा कोस्ट लाइन भी जो है वो गोवा का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंडलॉक्ड स्टेट्स। लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होता है? लैंडलॉक्ड स्टेट वो होता है जो स्टेट जो है वो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री या कोई भी सी शोर को टच नहीं कर रही है, पूरी तरीके से जो है वो इंटीरियर लोकेशन पे है, कॉन्टिनेंटल लोकेशन पे है। वो ऐसे स्टेट्स को हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स बोलते हैं। टोटल 5 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं इंडिया में। हरियाणा, हमारा छत्तीसगढ़, देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन वी हैव झारखंड एंड वी हैव तेलंगाना। ठीक है, तो टोटल 5 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। राइट, नेक्स्ट इज ए बॉर्डरिंग कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया को जो है वो काफ़ी सारी नेबरिंग कंट्रीज ने जो सराउंड किया हुआ है। एक एक करके डायरेक्शन वाइज पढ़ते हैं। वेस्ट में हमारा है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ में वी हैव चाइना, नेपाल एंड भूटान, देन ईस्ट में वी हैव बांग्लादेश एंड म्यांमार, साउथ में है हमारा श्रीलंका एंड मालदीव्स। यहाँ पे जो है वो मालदीव्स है इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या तो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। लेंथ ऑफ बॉर्डर, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट में कई बार पूछा जाता है कि लेंथ जो है वो कंट्रीज का जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग इन कंट्रीज को अरेंज किया जाए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये एक न्यूमोनिक है जो मैंने बनाया है याद करने के लिए, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। BCPNM BA, ठीक है, ये याद कर लीजिए, BCPNM BA। ठीक है, बी से स्टार्ट करेंगे। बांग्लादेश, सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ कोई कंट्री बनाता है तो वो है बांग्लादेश। लगभग 4096.6 किलोमीटर्स बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश विथ इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, देन वी हैव नेपाल, देन वी हैव म्यांमार, देन वी हैव भूटान, और सबसे छोटा बाउंड्री जो है जो कंट्री शेयर करती है दैट इज अफगानिस्तान। सिर्फ 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करती है विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। राइट, उसके बाद कुछ बॉर्डर लाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस हैं जो याद कर सकते हैं आप। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है हम उसको जो है वो रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, इंडिया चाइना के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसे हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। राइट, देन एक छोटा सा नोट लिखा है क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा है कि हीट जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या ट्रॉपिकल जोन होता है, कौन सा टेम्परेट जोन होता है, वहाँ टेम्परेचर कैसा होता है। तो जैसे कि इंडिया का एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यहाँ जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, इक्वेटर से जो है वो पास है। राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को डिवाइड करता है इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ हमने पढ़ा है लाइज विद इन द ट्रॉपिकल जोन। राइट, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हाफ है इंडिया का, ये जो है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन है पूरा। दिस इज द हॉटेस्ट जोन। नेक्स्ट अगर 23.5 से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये हमारा वार्म टेम्परेट जोन आता है।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं वार्म टेम्परेट जोन, राइट, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट टू हॉट रहता है बट लेस देन दी ट्रॉपिकल जोन, राइट। इंडिया का बेसिक पढ़ने के लिए जो है वो ये चैप्टर मिस मत करिए आप। कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और हम उसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों ने भी वो सवाल गलत किया था। तो बेसिक्स पढ़ने के लिए जो है वो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस मत करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।